ड्रामा शराकत के अपकमिंग एपिसोड बड़े इंटरेस्टिंग होते नजर आ रहे हैं। ज़ारा रमीज़ की सारी हकीकत जान चुकी है। ज़ारा को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन ज़ारा इसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि मैं सारी हकीकत रमीज़ जान चुकी हूँ। उस लड़की ने सारे प्रूफ के साथ मुझे सारी हकीकत बताई है। पहले तो मुझे लगता था कि वो लड़कियाँ सिर्फ आपकी फ्रेंड्स हैं, लेकिन आप तो फ्रेंड से कहीं आगे निकले। मुझे लगता था कि माहम आपसे आप बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन आप और माहम बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि हमारी शादी भी एक सोची समझी प्लानिंग थी। मुझे लगता था कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो नाराज़ होकर माँ के घर चली जाती है और सारी हकीकत ज़ारून को बता देती है। माहम किस तरह अपनी माँ का सारा राज फाश किया और सिर्फ मेरी और रमीज़ की शादी माहम का घर बचाने के लिए की थी। और इसका भाई एक नंबर का धोखेबाज है। वो शादी के बाद अपने चाल चलन से बाज नहीं आया। वो सारी हकीकत ज़ारून को बताती है। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें इस घर में वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारी शादी इस घर में करवा के। मैं अच्छी तरह से माम की हरकतों से वाकिफ़ था। मैंने जल्दबाजी में ये फ़ैसला किया तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम मसरूफ़ हो जाओगी, अपने शोहर को भूल जाओगी। ज़ारून वज़रा माहम से कहते हैं कि हमारा बड़ापन है कि हमने तुम्हें बर्दाश्त किया, तुम्हारी हरकतों को माफ़ किया। तुमने हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सारी हकीकत हमें मालूम हो चुकी है। तुमने अपने भाई की शादी आई थी ताकि हम तुम्हें बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाएं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करती रहोगी और हम देखते रहेंगे? अब तो तुम्हारा भाई का भी सारा राज फाश हो चुका है। हमें पता लग चुका है हमें लगा था रमीज़ तुमसे मुख्तलिफ होगा, लेकिन तुम दोनों भाई एक जैसे हो। अज़रा गुस्से से कहती है, पहले तो ज़ारून से मैं कहती थी ना कि माहम को माफ़ कर दो और घर वापस ले आओ, लेकिन अब मैं ही इसको कह रही हूँ कि इसको घर से निकाल दो, क्योंकि मेरी बेटी रोती हुई इस घर में वापस आ चुकी है। तो मैं तुम्हें अपने घर में हरगिज़ नहीं रखूँगी, तो तुम इस घर से जा सकती हो। ज़रा कहती है, ज़ारून तुम्हें पता है तुम्हारे और शफ़क़ के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने वाली भी यही औरत है। और मुझे तो शक है राशिद जो शफ़क़ को तंग कर रहा है वो भी माहम के कहने पर ही कर रहा है। दोनों मिले हुए हैं। वो लड़का जो शफ़क़ को कॉल करता था वो भी राशिद और माहम की मिली भगत है। ये ज़रूर इन्हीं की प्लानिंग है। इसको घर से निकाल दो और शफ़क़ को घर वापस ले आओ। जिस पर माहम आग बगोला हो जाती है और कहती है कि ज़ारा अभी तो घर वापस आई है, आप देखिएगा कि किस तरह इसकी तलाक भी घर पहुंच जाती है। तो ज़ारून कहता है, अगर मेरी बहन को तलाक दे दोगे तो मैं भी तुम्हें इस घर में नहीं रखूँगा। मैं तुम्हें इस घर में रख लूँ ताकि तुम फिर से हमारी साजिश करके हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर सको। ये तुम्हारी भूल है। अगर मैंने तुम्हें अब तक तलाक नहीं दी ना तो सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की वजह से। अब ज़ारा उस घर में नहीं रहेगी और तुम्हारा इस घर में रहने का भी कोई मतलब नहीं बनता। अब तुम इस घर से जा सकती हो। दूसरी तरफ शफ़क़ भी घर वापस आने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। वो इंतज़ार करिए कि ज़ारून अपनी गलती का इतराफ़ कर ले और माफ़ी मांगे और आइंदा शफ़क़ पर ऐसा कोई घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। शफ़क़ ये बात जान चुकी है कि औरत का अकेले रहना कितना मुश्किल है।